नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस ब्लैक मैजिक शो में। मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और बहुत इजी भी है। अक्सर बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ, इवन एमटीएस जैसे एग्जाम्स में भी इन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, जो हम आज के सेशंस में देखेंगे। तो अगर बहुत शांति के साथ आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आशा करता हूं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। यानी कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और उस विश्वास को, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें दिन रात मेहनत भी करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस का अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इसका मतलब होता है दोस्तों, जीरो हमें कैसे मिल सकता है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो किसी भी कैलकुलेशन में, प्रोडक्ट में हमें जीरो कैसे मिल सकता है, ये बात सभी लोगों को समझ में आएगी। जीरो का जो निर्माण होता है वो किसी भी पांच का अगर किसी भी छोटी से छोटी सम संख्या यानी कि 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो का निर्माण हो जाएगा। किसका? जीरो का निर्माण हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो को पाने के लिए हमारे पास 2 अंकों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक 5 का और दूसरा एक 2 का या किसी भी सम संख्या का। अब आप लोग ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमें एक जीरो बना के देगा। हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक जीरो बना के देगा। अब एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, एक गांव के अंदर 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। अब मैं आप लोगों से कहूं कि कितने लोगों की शादी हो सकती है, कितने लोगों की शादी हो सकती है, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सीधा सीधा 7। कि भाई 7 लड़कियां 7 लड़कों से शादी कर लेंगी, तो यानी कि 7 पेयर बनाए जा सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कौन ज्यादा है कौन कम है, हमें देखा जाएगा कम वाले कौन है। 7 लड़कियां तो वो 7 लड़कों से शादी कर लेंगी, 3 लड़के ऐसे ही रह जाएंगे। तो ऐसे यहां पर है, अगर नंबर ऑफ 5 सपोज हमारे पास 8 बार 5 आ रहा है कहीं पर और नंबर ऑफ 2 आ रहा है 3, तो कितने जीरो बनेंगे? 3 जीरो बनेंगे। क्योंकि 8 ये वाला जो 1 2 है इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करके 1 जीरो बनाएगा, दूसरा 2 दूसरे 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तीसरा 2 तीसरे 5 से मल्टीप्लाई करेगा और जीरो का निर्माण हो जाएगा। किसका? जीरो का निर्माण हो जाएगा। मगर बाकी के 5 ऐसे ही रह जाएंगे क्योंकि उनसे मल्टीप्लाई करने के लिए 2 या कोई भी सम संख्या नहीं है। तो याद रखिएगा, जीरो का निर्माण किसी भी सम संख्या के और 5 के आधार पर ही किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ। इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहली चीज तो एक जीरो तो यहीं पर ही मिल गया, तो पहले जो डायरेक्ट जीरो हैं उनको काउंट करो। तो एक जीरो तो ये मिला, एक जीरो ये मिला, एक जीरो ये मिला, एक जीरो ये मिला दोस्तों। तो हमारे पास 1 2 3 4 जीरो तो है ही अभी हमारे पास, 4 जीरो तो मिल गए। अब हम देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज बच रही है। यहां से 4 बच रहा है, 4 का मतलब है 2 गुणा 2, यहां से 2 गुणा 3, तो हमें तो 2 लेना है ना, बस हमें तो 2 लेना है यहां से, बाकी तो सारी विषम संख्याएं। तो कितने 2 और बच रहे हैं? 3 2 और बच रहे हैं। तो ये वाला ये क्या होता है? 5 गुणा 5, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3 जीरो और मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए हमारे पास 7। फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। नंबर ऑफ 5 काउंट किए और नंबर ऑफ 2 काउंट किए कि 2 कितनी बार आ रहा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि संख्या 1 2 3 4 5 अप टू 1000 को एक साथ गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे? कितने जीरो होंगे गुणनफल के अंत में? यानी कि ये कह रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा अप टू गुणा 1000, यही तो कहना चाह रहा है। इसका मतलब होता है 1000 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1000 फैक्टोरियल और इसे 1000 फैक्टोरियल यानी कि इस नाम से भी, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें कितने जीरो होंगे। यानी कि 1 से लेकर 1000 तक के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे लास्ट में, ये बताना है।
अब देखो यहां पर सम संख्याएं तो बहुत सारी हैं, 2, 2 के बाद 4, 4 के अंदर भी 2 हैं, 2 गुणा 2, फिर 6, फिर 8, फिर 12, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो सम संख्याएं तो बहुत सारी हैं, 500 सम संख्याएं हैं। और फिर उन सम संख्याओं को आप तोड़ोगे तो और भी सम संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो हमें यह तो पता चल गया कि सम संख्याएं बहुत सारी हैं। तो हमें नंबर ऑफ 5 काउंट करने पड़ेंगे। ये देखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 1000 तक के गुणनफल में 5 कितनी बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ 5 चेक करने का तरीका देख लेते हैं। नंबर ऑफ 5 चेक करने का तरीका देखेंगे तो जहां तक की गुणनफल हो रहा है 1000 तक, तो 1000 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो पता चला कितना आ रहा है, 200 आ गया। कितना आ गया, 200। अब इस 200 को फिर से 5 से गुणा डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा होगा 5 तो हमने चेक कर लिए, मगर 25 में 2 बार 5 आ रहा है, तो 50 में भी 2 बार 5 आ रहा है, 75 में भी 2 बार 5 आ रहा है, 100 में भी 2 बार 5 आ रहा है। तो डबल 5 कितनी बार है 1 से लेकर 1000 में, तो फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि 40 आ जाएगा। फिर 40 को 5 से डिवाइड करोगे और ये तब तक करते चले जाओगे जब ये वाली संख्या 5 से छोटी ना आ जाए। कोशिएंट 5 अट्ठे 40, और फिर 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5। इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी 249। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 से लेकर 1000 तक के प्रोडक्ट में, 1 से लेकर 1000 तक के प्रोडक्ट में कितने 249 जीरो होंगे, कितने 249 जीरो होंगे, 249 जीरो होंगे। होप सो ये बात आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आई होगी, क्लियर है। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या चेक किया, 5 चेक किया, फिर 25 चेक किया, फिर 125 चेक किया, फिर 625 चेक किया। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 1000 में 5 चेक करोगे 200 आ जाएगा, 1000 में 25 चेक करोगे 40 आ जाएगा, 1000 में 125 चेक करोगे 8 आ जाएगा, 1000 में 625 चेक करोगे 1 आ जाएगा अपने पास। इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास 249 आ जाएगा। इससे अच्छा तरीका यह है कि जब तक कोशिएंट भागफल 5 से छोटा ना मिल जाए तब तक 5 से भाग करते चले जाओ और जोड़ के आंसर बता दो। आंसर इज 249। आप लोगों की समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 20, 15, 16, 44, 72, 95 इंटू 25। इसके प्रोडक्ट में लास्ट में कितने जीरो होंगे। पहले तो डायरेक्ट जीरो काउंट करो, जो डायरेक्ट जीरो है उसको काउंट करो। 1 जीरो, सिर्फ 1 जीरो मिला है। 15 के अंदर 5 और 5 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक और जीरो। देखो जीरो को मैं एरो से बना रहा हूं। 95 के अंदर 5 है, 72 से मल्टीप्लाई करेगा 1 जीरो देगा, क्योंकि 5 तो एक ही बार है। 25 के अंदर 2 5 हैं और ये 44 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो दे देंगे। 25 चौका 100, 2 जीरो मिल जाएंगे। तो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो और 5 जीरो। दोस्तों तो हमारे पास टोटल कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। तो जीरो का जो निर्माण है वो नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 पर डिपेंड करेगा कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। क्लियर। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू अप टू 98, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। और ये मैं आप लोगों को टास्क देता हूं, ये क्वेश्चन यानी कि होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, तो रेगुलर याद रखिएगा कि ये वीडियो रेगुलर आप लोगों के लिए मिलेगी, तो उसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस। एंजॉय करते रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।